हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिरडी। और आज है हमारे यहाँ पे लास्ट डे। आज हम जा रहे हैं, सुबह दर्शन वगैरह हो चुके हैं, खाना वगैरह खा के हम निकलेंगे आज नासिक के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है वो नासिक से है, शिरडी से नहीं है। तो नासिक जाएंगे, नासिक में त्र्यंबकेश्वर पंचवटी वगैरह घूमेंगे, दर्शन करेंगे। तो फिर उसके बाद कल हम ट्रेन में बैठेंगे वापस अपने शहर के लिए। और बहुत अच्छा रहा ये ट्रिप। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा, बट जाना तो पड़ेगा। तो अभी 11 बजे हमारी कैब आएगी जो हमें नासिक तक लेके जाएगी। खाना वाना खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं नासिक के लिए, और कल फिर यूपी बुलंदशहर। तो खाना वगैरह हमने खा लिया है, अब निकल रहे हैं हम नासिक के लिए। 11 बज चुके हैं, कैब हमारी आने ही वाली है। तो हम निकल चुके हैं नासिक के लिए, और लंबा सफर है थोड़ा, और रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे आएंगे। कुछ आएंगे तो हम कैप्चर करेंगे और आपको दिखाएंगे। क्या हो गया? तो भी जा रहे थे नासिक और रास्ते में हमारी गाड़ी रुकी है बहुत अच्छी लोकेशन पर। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। मौसम तो पूरे महाराष्ट्र में ही अच्छा है। तो हम लोग नासिक पहुंच चुके हैं, और मम्मी और पापा ने यहीं पे स्टे लिया है मुक्तिधाम मंदिर पे, और हम आगे जा रहे हैं दर्शन करने त्र्यंबकेश्वर पंचवटी के। मम्मी थोड़ी थकी हुई थी और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मम्मी वहीं पे रुक गई और पापा भी उनके साथ रुक गए मुक्तिधाम मंदिर पे। हमने रूम ले लिया है और हम जा रहे हैं अभी आगे। मुक्तिधाम मंदिर से जो पंचवटी लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और पंचवटी के बाद फिर त्र्यंबकेश्वर जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो ये वो जगह है जहाँ पे राम जी और सीता जी रहते थे कुटिया बनाकर, और यही इसी जगह से रावण आया था भिक्षा मांगने के लिए, और माता सीता ने भिक्षा दी थी रावण को। और इसी जगह ये जो पानी बह रहा है ना, ये लक्ष्मण रेखा है। ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस करी, सामने पेड़ के नीचे से रावण सीता जी का अपहरण करके लेके गए। ये नया मंदिर बन रहा है, इसलिए स्टैचू रखा है दर्शन के लिए। ये सामने 11.5 फुट के हनुमान जी, ये स्वयंभू मूर्ति कांटों में मिली थी, इसलिए इनका नाम कांटा मारुति कहा जाता है। ये अंदर दर्शन करते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे 5,500 साल पहले द्वापर युग में हनुमान जी प्रकट हुए थे पांडवों की रक्षा करने के लिए। अंदर फोटो अलाउड नहीं है। अंदर हनुमान जी की 11.5 फीट की मूर्ति है, बहुत बड़ी। तो ये वो जगह है जहाँ से माता सीता का अपहरण हुआ था। ये सामने तो आप रावण देख सकते हो, और ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर सीता माता इकलौती हैं, वरना सीता माता इकलौती नहीं होती, राम और लक्ष्मण जी उनके साथ में होते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे कुंभ के मेले की शुरुआत होती है। हर 12 साल बाद नासिक में कुंभ का मेला लगता है, तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। और यहाँ से आगे 7 किलोमीटर के एरिया में आप जाओगे तो खाली मैदान है। उसमें क्या है कि साधु संत जो होते हैं, श्रद्धालु जो होते हैं, वो वहाँ पे रुकते हैं टेंट वगैरह लगा के। आगे वैसे कुंभ का मेला जो पूरे भारत में 4 जगह लगता है, उज्जैन, इलाहाबाद, नासिक और प्रयागराज। लेकिन यहाँ पे नासिक में ये वो जगह है जहाँ पे नासिक में जो कुंभ का मेला लगता है वो यहाँ से शुरुआत होती है उसकी, और ये आगे 9 किलोमीटर तक की दूरी पूरा कुंभ का मेला लगता है। ये पूरा ओपन जगह है। तो ये वो जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी का शेषनाग वाला अवतार है। ये वो जगह है जहाँ पर लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक काटी थी। ये देखिए, ये लक्ष्मण जी सुपर्णखा की नाक काटते हुए। तो ये लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार में, और नाग को जो है, और नाग को संस्कृत में नासिका बोलते हैं, तो इसीलिए इस शहर का नाम नासिक पड़ गया जब से।
तो ये वो जगह है जहाँ पर गोदावरी और कपिला नदी का दोनों का संगम है। कपिला नदी वहां से आ रही है और इधर गोदावरी, दोनों का संगम यहाँ पर नदी, वहां से गोदावरी नदी आ रही है, इधर से कपिला नदी आ रही है। ये जगह का नाम है दंडक अरण्य तपोवन। ये है 12 साल कुंभ मेला यात्रा की भूमि। ये रामचंद्र जी सीता माता दर्शन, ये पहला ब्रह्म तीर्थ, शिव तीर्थ, विष्णु तीर्थ, मुक्ति तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सीता तीर्थ। सीता माता स्नान की जगह इसको सौभाग्य तीर्थ बोलते हैं। कपिल भगवान तप करके नदी आई कपिला, नासिक से गोदावरी, दो नदी का कोने में संगम है। जब रामचंद्र भगवान वनवास में आए तो उन्होंने सीता माता को आदेश दिया, आपका मूल रूप अग्नि में गुप्त रखो। तो ब्रह्मदेव, शंकर और विष्णु तीन भगवान को साक्षी रख के सीता माता ये जगह पे अग्नि में गुप्त हो गई। राम जी ने यहाँ से छाया रूप निकाला, वो रखा पंचवटी सीता गुफा में। रावण लेके गया वो छाया रूप, मूल स्वरूप अग्नि में। शूर्पणखा, लक्ष्मण जी ने नाक कान काटा मूल जगह, यहाँ नाक काट के गोदावरी के बाजू में डाला। नाक को संस्कृत में नासिका बोलते हैं, इसलिए वो हो गया नासिक। बारिश में यहाँ का दर्शन बंद होता है, इसलिए ऊपर पुतला। ये है यात्रा की भूमि। आए हैं भगवान को हाथ जोड़ो, भगवान की प्रार्थना करो। सब लोग बोलो नमो गंगे, नमो गंगे, महागंगे, महागंगे, महादेवस्य, महादेवस्य, वल्लभे, वल्लभे, मोह जित्वा, मोह जित्वा, महादेवी, महादेवी, गोदावरी, गोदावरी, नमोस्तुते। नमोस्तुते। सब लोग अपने हाथ में जल रखो। अपना गोत्र मालूम हो तो गोत्र का उच्चार करो, नाम का उच्चार करो। गोत्र का उच्चार करो, नाम का उच्चार करो। सब लोग बोलो अष्टतीर्थी, अष्टतीर्थी, पंचतीर्थी, पंचतीर्थी, नासिक यात्रा, नासिक यात्रा, तपोवन यात्रा, तपोवन यात्रा, परिपूर्ण, परिपूर्ण, फल, फल, सिद्ध्यर्थम, सिद्ध्यर्थम। हे रामचंद्र भगवान, हे रामचंद्र भगवान, आपके चरणों में आए हैं। आपके चरणों में आए, हमारे देह का, हमारे देह का पाप, पाप, दुख, दुख, रोग, रोग, हरण करना, हरण करना, देह की, देह की शुद्धि करना, शुद्धि करना, वंश का, वंश का विस्तार करना, विस्तार करना, कुल का, कुल का उद्धार करना, उद्धार करना, यात्रा, यात्रा सफल करना, सफल करना। यहाँ यात्रा करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीर्थ में अन्नदान, वस्त्रदान, दीपदान, सौभाग्यान देते। अन्नदान निमित्त कोई 51 करते, कोई 101। दीपदान 51, सौभाग्यान 101। बोलो यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा भक्ति, यथा संभव, यथा संभव, दक्षिणाम, दक्षिणाम, सुब्रह्महम, शुभ्राम, संप्रदत्ते। संप्रगते। कुंड में जल छोड़ो, कोई भी एक कुंड में छोड़ो, भगवान को हाथ जोड़ो। बोलो पापो हम, पापो हम, पाप कर्मा हम, पाप कर्मा हम, पापात्मा, पापात्मा, पाप संभव, पाप संभव, त्राहिमाम, त्राहिमाम, कृपया तीर्थे, कृपया तीर्थ, सर्व पाप, सर्व पाप, सर्व दुख, सर्व दुख, सर्व रोग, सर्व रोग, हरो भव। हरो भव। जय श्री राम। जय श्री राम। जो तो ये वो जगह है जहाँ पर जब रावण ने सीता माता का हरण किया था तो राम जी ने सीता माता का असली रूप इस वाले कुंड में छुपाया था और इसकी साक्षी जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश बने थे। और रावण जो सीता माता को ले गया था वो उनकी छाया थी। असली सीता माँ को राम जी ने इस वाले कुंड में छुपा कर रखा हुआ था। यहाँ पर होता है संगम गोदावरी नदी और कपिला नदी का। तो ये सामने है गोदावरी नदी और गोदावरी नदी के सामने अर्धनारेश्वर मंदिर है जिसमें आधा माता पार्वती और आधा भगवान शंकर का रूप है। यहाँ पर अरुणा नदी, वरुणा नदी और गोदावरी का ये संगम है। और जो गोदावरी नदी है वो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और जो अरुणा वरुणा नदी है वो गाय के मुख से निकलती है।
तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, त्रिवेणी नदी बोलते हैं। ये स्थान वो है जब राम जी वनवास के लिए आए थे तो यहाँ पे स्नान क्या करते थे, इसलिए इस स्थान को रामकुंड के नाम से जाना जाता है। तो ये कपालेश्वर महादेव का मंदिर है। ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर महादेव के साथ नंदी महाराज नहीं है। इस जगह का नाम है सीता गुफा। जब लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काट दी थी, उसके बाद जो सुपर्णखा के दो भाई थे, खर और दूषण, वो अपने 14,000 राक्षस को लेकर भगवान राम के साथ युद्ध करने आए थे। तो भगवान राम ने सीता माता को इस गुफा के अंदर छुपा दिया था। सीता माता इस गुफा के अंदर एक दिन एक रात रही थी। और इस गुफा की निशानी के लिए राम जी ने 5 पेड़ लगाए थे, 5 बरगद के पेड़। पहला पेड़, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इसलिए इसी जगह को पंचवटी कहा जाता है, 5 बरगद के पेड़ की वजह से। तो यहाँ से एंट्री है सीता माता की गुफा में जाने के लिए। अंदर चलते हैं। अगर मोबाइल अलाउड होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। तो सीता माता की गुफा से हम बाहर आ चुके हैं। यह सीता माता की गुफा आपने देखी होगी। और अभी हम जाते हैं सीता माता की रसोई में। तो सामने सीता माता की रसोई है। तो ये है गोरेराम मंदिर। ये वो जगह है जहाँ पर राम जी सीता माता के साथ 4 महीने कुटिया बना के रहे थे, 14 वर्ष कंप्लीट होने से पहले। तो ये है कालाराम मंदिर। तो नासिक पंचवटी अगर आप आते हो तो आप यहीं पर उतार दिए जाओगे गाड़ी की तरफ से। और इससे आगे अगर आपको घूमना है तो ऑटो करके आपको जाना पड़ेगा। हमने भी ऑटो करके गए और 10-11 मंदिरों में उन्होंने घुमाया, सारी जगह दिखाई हमको। और उन्होंने हमसे 500 रुपये चार्ज किया। तो इससे आगे अगर घूमना है तो 500 रुपये आपको ऑटो में, 500-600 रुपये आपको ऑटो में देना पड़ेगा और ऑटो में घूमना पड़ेगा। गाड़ियाँ इससे आगे नहीं जाती हैं। तो पंचवटी में हमने दर्शन कर लिए। पंचवटी से दर्शन करके आ चुके हैं हम त्र्यंबकेश्वर, जो कि लगभग 30 से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। त्र्यंबकेश्वर अब पहुंच चुके हैं। यहाँ पे महादेव के दर्शन करते हैं। त्र्यंबकेश्वर जो है महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमारे हो चुके हैं और बहुत भीड़ थी अंदर। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, पूजा करी बस। और यहाँ से एग्जिट गेट से हम निकल कर आए हैं। एक तो बारिश यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रही, कभी इतनी तेज आ जाती है, कभी रुक जाती है, कभी आ जाती है, कभी रुक जाती है। मौसम यहाँ पे ऐसे ही रहता है। तो दर्शन हमारे पूरे 2 घंटे में हुए हैं, लेकिन
शिवलिंग के पास 2 सेकंड भी खड़े नहीं होने दिया, तुरंत भगा दिया। और थक गए, 2 घंटे खड़े खड़े, पूरे हॉल भरे हुए थे। तो अब कुछ खाने के लिए आ गए हम यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बाहर ही। तो ये 2 ब्रेड पकौड़े मंगाए हैं हमने और ये पकौड़ी मंगाई है। इनको खाते हैं और निकलते हैं, क्योंकि कैब वाले भैया भी हमारा वेट कर रहे हैं काफी टाइम से। त्र्यंबकेश्वर से दर्शन करके हम चल दिए हैं वापस। और बारिश भी आ चुकी है। बारिश का तो ऐसे ही रहता है यहाँ पे, कभी भी आ जाती है, कभी भी चली जाती है। बस गाड़ी आ चुकी है हमारी और चलते हैं। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको पंचवटी और नासिक का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। त्र्यंबकेश्वर में मैंने ज़्यादा कुछ शूट करा नहीं, कुछ भी नहीं करा एक्चुअली। पंचवटी का ब्लॉग, नासिक का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।